कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेवाड़ी में दौरा था, जहां उन्होंने हज़ारों करोड़ की आधारशिला रखी है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 400 पार भाजपा सरकार। इस बार जो 400 पार का नारा है, क्या वो उस गोल तक अचीव कर पाएगा या नहीं, हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमाहन किया रेवाड़ी से, हरियाणा की धरती से। जब 2013-14 में सरकार आई तब किया था, और आज 10 साल बाद आए हैं, 400 पार का नारा दिया, क्या सार्थक होगा? देखिए, बिल्कुल होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कल रेवाड़ी में एम्स का उद्घाटन किया है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और आज से पहले कांग्रेसी सरकारों में 6 एम्स हुए थे, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 15 एम्स का आज उद्घाटन किया है। और जो 400 पार का नारा है वो बिल्कुल निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो माना जाए कि जो आने वाली केंद्र सरकार भाजपा की बनने वाली, बिल्कुल आने वाली केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। और 400 पार का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, अब की बार 400 पार ये होकर निश्चित ही रहेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी गारंटी देते हैं, उस गारंटी पर माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ही खरे उतरे हैं। जैसे धारा 370 हो, और भी कई मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर बनाया, उसकी गारंटी दी थी। 370 है, उसकी गारंटी दी थी। इसी प्रकार से 400 पार के नारे की भी गारंटी ही है। धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि 400 पार की गारंटी है। और भी साथी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, एक बड़ा नाम परिचय, और जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रेवाड़ी से दिया, क्या सार्थक होगा? मेरा नाम अंकित गोयल है जी। और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, और ये ज़रूर पूरा होगा जी। और मोदी जी ने जो जो काम किए हैं, तो अब की बार 400 पार ज़रूर हो गए जी। और मोदी जी ने जो 370 हटाई है जी, और राम मंदिर जो सनातनियों की, हर हिंदू के सपना था जी, वो मोदी जी ने साकार किया है। बिल्कुल, आपको पक्का विश्वास है। 100%, और भी साथी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो सार्थक होगा, नहीं होगा, मोदी सरकार आएगी, नहीं आएगी? सर, अपना नाम और क्या कहना चाहते हैं मोदी जी ने जो आश्वासन या जो वादा किया? मैं पुनीत शर्मा, जगाधरी से। अब आप 400 पार की बात कह रहे हैं, तो हम वोट किसको देंगे? अपोजिशन में तो कोई है ही नहीं। वहाँ पे तो राष्ट्रीय पागल घोषित क्यों है ना, उनको तो हम वोट दे नहीं सकते, जिनको ये नहीं पता कि बोलना क्या है। जब भी वो भाषण देते हैं कुछ उल्टा ही बोलते हैं, स्पेशली हिंदुओं के बारे में। तो मोदी जी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं है ना। तो हमारे लिए तो 400 पार ही है, और प्रॉपर जो सपोर्ट है मोदी जी को है, जनता का। नहीं, आप में जो इतना विश्वास है, ऐसे क्या काम है, या आने वाली यदि अगली रिपीट होती है मोदी सरकार तो थर्ड टाइम, तो क्या आपके मन में इच्छा है? तो ऐसा कोई काम भी तो नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। आज से पहले के हालात क्या थे और आज के हालात क्या हैं, आप पूरे के पूरा देश को उठा के देख लीजिए। कौन सा रोड स्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनवाया हुआ था? नितिन गडकरी जी के उन्होंने जो काम किया, नितिन गडकरी जी ने, उससे बेटर काम कोई भी नहीं कर सकता। आप चाहे आगरा से, दिल्ली से बॉम्बे वाला हाईवे उठा के देख लीजिए, कोई भी हाईवे उठा के देख लीजिए, उनसे बेटर काम किसी ने नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता। तो हम तो सब मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ जितने भी साथी सभी ने यही कहा कि आने वाली जो सरकार है, मोदी सरकार है, जो मोदी का नारा है जो 10 साल बाद उन्होंने रेवाड़ी से दिया, तो ज़रूर सार्थक होगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़, हरियाणा।